हाय गाइस, आज अपन जानने वाले हैं एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। एसआईपी सबको पता ही है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बट उसको इफेक्टिवली कैसे यूज करना है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट शेयर्स खरीद सकते हैं, जहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है। बट अगर आप आपके रिस्क को कम करना चाहते हैं, आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, ओके, यू डोंट हैव एनी एक्सपर्ट पर्सन विथ यू कि जो आपको गाइड कर सके, तो एसआईपी इज द बेस्ट तरीका टू इन्वेस्ट इन शेयर कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि एसआईपी में जब आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, दैट गोज इनटू डिफरेंट शेयर्स या डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट होता है, तो आपका रिस्क डिवाइड होता है। तो दोज हु कैन टेक मॉडरेट रिस्क, उनके लिए एसआईपी इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड इफ यू रेडी टू टेक हायर रिस्क, देन शेयर मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो गाइस आइए डिटेल में जानते हैं कि एसआईपी का हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करना है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो एंड में जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को भी फॉलो करना ऐसे और अपडेट्स के लिए। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक, because you have to decide how much amount you're going to invest. So in few funds you can start with 100 rupees, 500,000 rupees. So in multiple of 1,000 100 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक क्यों बोला है? क्योंकि वो हर मंथ एक पर्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट से पैसा कट होगा, तो आपको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, किसी को जाके चेक देने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट होगा। सो ये बेनिफिट है एसआईपी का। एंड द सबसे मेन पार्ट है, यू शुड स्टार्ट अर्ली। आपने अगर 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया पर मंथ, साल का 12,000, 30 साल भी इन्वेस्ट किया मतलब 36 लाख, तो 30 के एंड में वो 1 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। उससे ज्यादा होगा बट कम नहीं होगा। तो ये दिखने के लिए बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, ये छोटा बम बड़ा धमाका। ये है मिरिंडा, जोर का धक्का धीरे से लगे। तो इसका बेनिफिट बहुत जबरदस्त है। पर इनिशियली यू हैव टू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। एंड और एक आपको करना है, जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, लेट से 5% 10%, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो अपन जानेंगे कि व्हेन टू इन्वेस्ट इन एसआईपी, एसआईपी में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, आज का टॉपिक है। अगर आपके पास ध्यान नहीं है शेयर मार्केट में, नॉलेज नहीं है, डर लगता है, बट आपने को रिटर्न चाहिए, बिकॉज एफडी एंड रिकरिंग के रिटर्न नॉट इनफ, तो ऐसे लोगों ने एसआईपी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए एज ए सेट मॉडरेट रिस्क टेकर। नाउ कब इन्वेस्ट करना चाहिए? सी बेसिकली इट्स एनी टाइम यू कैन स्टार्ट, बिकॉज ऐसे में फायदा क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो हाई रेट से बाइंग होगा यूनिट्स का, नीचे जाएगा तो लो रेट से बाइंग होगा और आपका प्राइस एवरेज हो जाएगा। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, डोंट टाइम द मार्केट। आपने बहुत बार सुना है, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, कीप लॉन्गर होराइजन, एटलीस्ट 5 years एंड अबाउ, फिर वो शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड हो, यू विल गेट वेरी गुड रिटर्न्स। ओके। और उसमें और एक ऑप्शन होता है जो होता है लमसम। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, तो डायरेक्टली 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम, या फिर मंथली ऐसा भी कर सकते हैं। नाउ कैसे करना है आइए बताता हूँ। तो बेसिकली जैसे आपने ऐसा भी स्टार्ट कर दिया 1,000 पर मंथ से, अब इमेजिन करो मार्केट 2-3 हजार पॉइंट से सडनली गिर गया, तो उस समय आपने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको एक साथ ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो लमसम कब इन्वेस्ट करना चाहिए? मार्केट जब डाउन है, तो इट्स बेटर टू बाय लमसम, क्योंकि जहां पे यूनिट्स का रेट कम होगा, आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, तो उस समय आपने लमसम इन्वेस्ट करना अच्छा है। अदरवाइज मंथली ऐसा भी इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, लमसम में और एक तरीका है, आप आपको ऐसा भी करना है, बट आपके पास लमसम पैसा है, तो आप 2 लाख रुपए लिक्विड फंड में डालो, एंड उससे हर मंथ 1,000 रुपए का ऐसा भी लगा दो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से, वो दूसरे फंड में डालो। तो 1 लाख रुपए में आपको जो बैच मिलेगा ना, इवन इफ यू गेट 5%, तो उसमें 5,000 रुपए आपको बैच मिलेगा। तो वो भी एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। आप ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट पुट मनी इनटू लिक्विड फंड, एंड वहां से आप ऐसे भी स्टार्ट कर दो जो आपको करना है। तो दिस इज द वे यू कैन मैनेज एसआईपी। 3 तरीके बताए, पहला मंथली स्टार्ट करो, सेकंड लमसम इन्वेस्ट करो, तीसरा लमसम इन्वेस्ट करके उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, धीरे धीरे 1,000 रुपए का विड्रॉल लगाओ, ताकि आपको एक फिक्स बैच भी मिलता रहेगा, प्लस एसआईपी में भी रिटर्न्स आते रहेंगे। ये दोनों को मिला के आपके बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, लिक्विड फंड्स एंड एसआईपी। ओके, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड सबसे मेन थिंग, जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको आपका पोर्टफोलियो चेक करना है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के एसआईपी है, कौन से फंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हो। मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई हो। एंड इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करना है कि कौन से टॉप म्यूचुअल फंड है,
एज ऑफ नाउ इंडिया में, उसका भी मैं वीडियो जल्दी बना के आपको देने वाला हूँ। बट रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, कैसे भी करो, प्रॉपर रिसर्च एंड गाइडेंस नहीं रहेगा तो आपके लिए इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सो जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। नाउ अभी एसआईपी का पैसा कट कब होता है, उसके अलग अलग डेट्स होते हैं, 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, फंड टू फंड वेरी होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा डेट कन्वीनियंट है एंड उसके हिसाब से पैसा कट हो जाता है। See, basically, if I ask you to invest 1,000, you go to bank and invest, it will never happen. But ऐसे वैसे पैसा फटाक से कट होता है, समझ में नहीं आता और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है। एंड कीप होराइजन फॉर 15 to 20 years, you will make good amount of money. एंड और एक क्या बताएं, जैसे आपका इनकम बढ़ेगा उस परसेंट से आपका एसआईपी भी बढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनकम बढ़ता है तो आदमी का लाइफस्टाइल बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। एंड मैंने जो 3-4 पॉइंटर आपको बताए वो पॉइंटर फॉलो करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन से एसआईपी में इन्वेस्ट करूं और कब इन्वेस्ट करूं। तो गाइज थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को फॉलो भी करना है। थैंक यू।